चालू करें, चलिए। आ जाइए। चलिए पीछे वाले पे चले जाइए। छः 6.5 और 1.13 को भाग देने पर आपका उत्तर क्या प्राप्त होगा? 6.5 भागा 0.13 आपका उत्तर क्या प्राप्त होगा? पचास। करना क्या है कि हमें पता है कि हम दशमलव भूल के इसे काटेंगे तो 5, ऊपर में 1 नीचे में 2, यानी अतिरिक्त है, घट रहा है तो दशमलव, बढ़ रहा है तो 0, ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम 0 दे देंगे ना। 50। सभी आदमी का आंसर आ गया 50। थोड़ा वीडियो दिक्कत करता होगा तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्या किया जा सकता है। .05 गुने 5 माइनस 0.005 गुने 5 इक्वल वाट? टू 2.30। देखिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे, या नहीं तो हो सकता है कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसे कॉमन भी लिया जा सकता है, पर आसान सा है तो कॉमन लेने के फिर में हम नहीं पढ़ते हैं। हम 5 इसमें कॉमन ले सकते हैं, माइनस प्लस के बीच में कॉमन होता है, पर हाँ ई डबल है। 25 कर देंगे और 2 स्थान डेसिमल, और ये भी 25 कर देंगे 3 स्थान डेसिमल। घटाना कैसे है? 0.25 घटाना है तो एगो 0 यहाँ दे दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 1 हो जाएगा, और ये क्या 2 ही होगा ना, हासिल नहीं लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। एक को 0.04 से भाग देना है, क्या उत्तर प्राप्त होगा? एक बट्टा 0.04 कितना? 25। बहुत सिंपल सा है, इस डेसिमल को हटा के ऊपर में डबल 0 दे देंगे, आकार देंगे, हो जाएगा 25। अगर 148 गुने 74 बराबर 10,952 तो 0.10952 भागा 14.8 इक्वल वाट। कहा अगर 148 को 74 से गुना किया जाता है तो 10,952 आता है। अगर 0.1092 भागा 14.8 तो क्या आएगा? और पिछल का बैठे ना, पिछल का वाला पे, अच्छा उस पर बैठ जाइए। क्वेश्चन ऐसा हमने खूब बताया है। कितना? 0.007। देखिए आना क्या है कि अगर 148 से 74 10,952 आया है तो 10,952 को 148 से भागा देने पे 74 ही आएगा। अब हमें काउंटिंग करना है डेसिमल का। डेसिमल है आपस में घट जाता है, इसमें है 5 अंक में से 1 अंक घट गया तो 4 अंक पहले दशमलव, ये होगा 4 अंक पहले डेसिमल। क्या यही ना हमने बताया है नियम? अगला क्वेश्चन मिटा दे। ये सभी आप लोग पढ़े हुए हैं, अभी तक तो हमने आप लोगों के बैच में टेस्ट नहीं लिया, पर अब हम टेस्ट लेने का विचार कर रहे हैं। आप लोग का जैसा विचार हो, आप लोग का अगर विचार हो तो हम इस चैप्टर से भी प्रारंभ कर सकते हैं, अर्थात एक दिन हम आपको टाइम पूरा प्रैक्टिस करा के अगले दिन टेस्ट ले लेंगे। कितना लोग हैं इसमें तैयार?
सब, वाह बहुत अच्छा, हम ही कमज़ोर है ना। ठीक है, तो आज कराते हैं, जो प्रॉब्लम बता देते हैं, 1-2 किताब से प्रैक्टिस करवा देते हैं, दे दीजिए कल टेस्ट। क्या, जब तक टेस्ट नहीं दीजिएगा ना मज़ा नहीं आएगा। कोई साइकिल में बिना ताला का मत आइएगा। अगर ताला नहीं है बाय द वे तो साइकिल को आगे करके लगा लीजिए, खूब आगे करके। चलिए इसको बनाइए तो 256 के पावर 0.16 आ जाइए। चलिए अंदर। टेस्ट देने को रेडी हैं? टेस्ट देने को कि तबीयत खराब हो जाएगा टेस्ट के नाम पे? हो जाता है, सब काम टेस्ट के नाम पे होता है। क्या इसका आंसर क्या देना चाहिएगा? 0.50। हमने बताया कि इसे सॉल्व करने के लिए क्या होता है, ऐसे ये वास्तव में क्वेश्चन घातांक करने का है। अगर a के पावर n गुने a के पावर m है, आधार सेम है, तो गुना में घात को जोड़ देते हैं, a के पावर n प्लस हो जाता है m। तो इस फॉर्म में तो क्वेश्चन है नहीं, इसमें आधार सेम है कहाँ, तो हम इसको आधार को सेम बना लेंगे, समान बना लेंगे या छोटा। ये होता है 4 के पावर 4 16 भी कर सकते हैं। लीजिए 16 का स्क्वायर गुने 1.6 गुने 16 स्क्वायर 1.8, इस 16 दूना 32, 0.32 और गुने 16 के पावर 0.18। क्या उस फॉर्म में आ गया जो हमने फार्मूला लिखा? आधार सेम, गुना में घात को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 16 के पावर 0.32 और 0.18, यानी 16 का पावर होगा 0.5, 50 में 0.5। 0.5 को हम लिखते हैं 16 का 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट, पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट, और आपका आंसर हो जाएगा 4। ये नया है क्वेश्चन है, आपके बुक में ना हो, ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन भी नहीं, घातांक करने का क्वेश्चन है, फिर भी सीख लीजिए इतना सा बात। एक बट्टा 11 डेसिमल भिन्न के रूप में लिखे, दशमलव भिन्न के रूप में लिखे। 1/11 दशमलव भिन्न के रूप में लिखे। 1/11 इक्वल वाट दशमलव भिन्न के रूप में लिखे। 1/11 दशमलव भिन्न के रूप। इसमें का बहुत स्टूडेंट को 1-2 दिन से कम ही दिख रहा है जी। छठ उठ का असर है कि कुछ के घर में होता होगा। 34 तो गाना बज रहा है, देख नहीं रहे हैं। देखिए भिन्न के रूप में लिखने के लिए एक को हम क्या देंगे, 11 से भाग देंगे, दशमलव देंगे, एगो 0, काम नहीं चला, 0 दिए, फिर 0 दिए, 9 नमा 11 नमा 99, 1, फिर 0 9 0 9, जो बार बार आता है उसे हम क्या करते हैं, यही ना रैखिक इससे ना बनता है, तो दशमलव भिन्न के रूप में आपको लिखना था। 18.484848 ... को p/q के रूप में लिखे। 18.484848 ... को p/q के रूप में लिखे। करना क्या है आपको, हम बतावे कि बनाइएगा, बना रहे हैं सर। 110 करना होता है कि जो अंक बार बार आता है उस पे रैखिक। इसको जब मूलमान विधि से बनाएंगे तो 18 48 में से 18 घटाएंगे और 2 9 देंगे, रैखिक के लिए 2 9 घटाएंगे तो 1830 हो जाएगा और 99 हो जाएगा। कट करेंगे तो 6 तिया 18 610/33 इतना सा होगा। और कटने वाला है तो और काट देंगे, पर और कट नहीं रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। 1.2 फिर भी उतने आएगा, भिन्न रूप में लिखें। 1.27 पर रैखिक भिन्न के रूप में लिखे। 1.27 भिन्न के रूप में लिखे।
अगर इसको मूलमान विधि से बनाते हैं तो 127 में से एक घटाएंगे और 2 को 9 दे देंगे। ये घट के हो जाएगा 126 और 99। कटने वाला है 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 42/33। फिर कट रहा है तो 14 3 42 ना, और 11 14/11। 0.57 सिर्फ 7 पे रैखरी है, भिन्न के रूप में लिखे। 0.57 सिर्फ 7 पे रैखरी है। हाथ नहीं ठीक हुआ है उनका जी। अब सोचे हम कि जाएंगे दुर्गा पूजा के बाद है क्या। एगो आप ही के यहाँ की प्रीति को पहचानते हैं? प्रीति को, प्रीति उनका भी यही हालत था। कभी कंसस होकर नहीं पढ़ते थे। खूब सुंदर से छोटे से हैं, देखा हम होगा व्हाट्सएप पे होंगे। प्रीति नाम है उनका भी यही हालत था। हाँ प्रिया भी पहचानती है। ई प्रिया जो आती है लंबी लंबी, ये भी साथ में आते थे। आपका जी आपके मित्र 7 बजे क्या चीज़ का कोचिंग? अच्छा तो क्लास करते थे वो कैसे करते थे? ओह अच्छा। इसका आंसर क्या होगा कि अगर 57 में से हमें 5 घटाना है, एगो 9 और एगो 0, यही ना। घटा के कितना हो जाएगा? 26 बटा हो जाएगा 90। काटेंगे तो 13 काटे के लिखा गया 52/90 और ये होगा 26/45। देखिए क्या होता है कि जिस पर रैखरी है ना उसके बिफोर वाला सभी अंक को घटाया जाता है। अगर हम मूलमान विधि से बनाएंगे तो वो मूल वाले को होगा तो सब घटाएंगे। अंश मान बढ़ाएंगे ना तो आगे वाला को कोई लेना देना नहीं होता है। पर इसमें तो मूल है ही नहीं, जो है सो अंश है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग टेस्ट देने के लिए सक्षम हैं तो हम खूब क्वेश्चन का प्रैक्टिस ही करवाएंगे और आप लोग कल दे दीजिए टेस्ट। एगो का, चारों का नहीं होता है, एक का होता है। जो पढ़ रहे हैं उसी का सिर्फ। चलिए 0.63 और पहला 0.37 पे रैखरी, इसे रैखरी में ही लिखना है आपको। 0.63 और 0.37 दोनों पर रैखरी है, स्टैंडर्ड रैखरी है, रैखरी में ही लिखना है। देखिए ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड रैखरी हो ना, स्टैंडर्ड ऐसे बनाने के लिए इसको 63 हम 99 करते और 37 क्या करते 99 बाय प्रोसेस 99 करते और 63/37 को जोड़ते तो 100 हो जाता 99। 100 को 99 से भाग देंगे तो 1.0101001 बार बार आता रहेगा, इसलिए 1.01 पे हम रैखरी। ये क्या है प्रोसेस। इसका शॉर्ट मेथड से क्या करेंगे, शॉर्टकट से क्या करेंगे, सो देखिए मिटा दे। शॉर्ट से क्या करेंगे, क्या ये स्टैंडर्ड रैखरी है? स्टैंडर्ड रैखरी है ना, स्टैंडर्ड रैखरी है तो आराम से इसको जोड़ दीजिए, मूल अंश को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 गो पर है रैखरी तो 2 पॉइंट रैखरी होना है। फिर इसको रैखरी डालना है तो क्या कीजिए कि रैखरी वाला बिफोर के अंक को जोड़ दीजिए इसमें, यानी 101 इस पर रैखरी दे दीजिए। यही होता है, सिंपल सी बात। यानी रैखरी 2 ऊपर देना है, उसे बिफोर वाला अंक को उसमें से ऐड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है। 3.87 पे रैखरी और 2.59 पे रैखरी, ये भी स्टैंडर्ड रैखरी है, पर पहले प्रोसेस से बनाइए। हाँ दोनों पे रैखरी है। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अच्छा से प्रैक्टिस अगर आप कर लीजिए, परीक्षा में आप टॉप कर जाइएगा, टेस्ट में। मूलमान विधि से इसको बनाइए, पहले सॉल्व कीजिए। 6.46 पे रैखरी
देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 387 में से 3 घटाएंगे और 99, और 259 में से 2 घटाएंगे और 99, ये हो जाएगा घट के 384, 99, और ये हो जाएगा 257 और 99। एलसीएम लेंगे 99, ये 384 में से 257 घटाएंगे तो घट के आएगा 127 और 99। जब इसको रैकरी में लिखेंगे तो हमने बताया कि 2 को 9 है पे तो 2 पर रैकरी है, 2 स्थान दशमलव, आगे वाला अंक को जोड़ दीजिए तो 1.28 पे आपका रैकरी हो जाएगा, राइट। अगर स्टैंडर्ड रैकरी है तो स्टैंडर्ड रूप में बनाएंगे तो कैसे बनेगा सो देखते हैं। ये तो बना दिए प्रोसेस से, प्रोसेस आप लोग जान गए। अब देखिए इसको हम बताते हैं शॉर्टकट मेथड से बताते हैं। क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड रैकरी है, स्टैंडर्ड यानी ये भी दशमलव के बाद 2 अंक, 2 पर रैकरी, 2 अंक 2 अंक, डायरेक्ट घटाएंगे। 17 में से 9 जाएगा, 17 तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 1, और स्टैंडर्ड रैकरी है तो डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, राइट। अब पिछले वाला क्वेश्चन में क्या था कि 6.7 पे रैकरी था, 0.37 पे रैकरी था, तो इसमें क्या हुआ कि इसको जोड़े है ना, ये भी स्टैंडर्ड रैकरी है, इसको जोड़े तो क्या हो गया 100, तो 100 कहिएगा कि 100 हो गया तो 2 पर रैकरी चढ़ा दे, 0 पे रैकरी नहीं होता है, 0 पे रैकरी होता है, दशमलव के बाद 0 महत्वहीन हो जाता है, इसलिए इसको महत्व को बनाए रखने के लिए 1 दे के रैकरी दे दिए थे ना। आइए अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड रैकरी है ना तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट घटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बनाना है अगला 0.54, 1.8 और 7.2 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करना है। दशमलव 54, 1.8 और 7.2 का एलसीएम ज्ञात करें। पहले उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाइए, उसके बाद एलसीएम जो कहे एचसीएफ ज्ञात करिए। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाने का अर्थ होता है दशमलव स्थान के मान को समान बनाना। दशमलव स्थान के मान को समान कैसे बनाएंगे, तो हाईएस्ट 2 अंक है, 1-1 0 दोनों पे डालिए और आपका स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। 21.7 एलसीएम कितना आया, 2160 आया, पता नहीं। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 1 0 देंगे, 1 0 देंगे, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 720। इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम इसका 2160 आता है तो 2 अंक वाले डेसिमल भूले हैं, 2 अंक वाला डेसिमल देंगे, यानी 21.6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन, 1.2 पे रैकरी मल्टीपल 0.03 दोनों पे रैकरी, और आपको रैकरी में ही उत्तर देना है। 1.2 पे रैकरी और 0.03 दोनों पे रैकरी है, रैकरी में ही आंसर देना है, बीच में गुना है। देखिए आपको आराम से लिखना था 12/9 माइनस 1 अगुने 3 लिखना था 99, ऊपर में 11/9 और ये 3 हो जाएगा 99, 11 9 99 और ये काटेंगे 3, यानी 1 हो जाएगा 27। अगर रैकरी में ही आपको लिखना है तो रैकरी में लिखने के लिए एक, हाँ बोलिए ना, कुछ कहना है। अब क्या करना है, 1 को आपको 27 से भाग देना है, 0.0 दीजिए,
फिर काम ना चले 0 दीजिए 0 दीजिए, 3 मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे 27 दिया 81, 19 हो जाएगा। फिर 0 दे देंगे और 27 6 से 7 6 42 4 6 2 12 4 16, अगर 7 से लगाते हैं 7 से 49 9 7 14 18 ना 7 से, तो ये हो जाएगा 189, 1 फिर 0 फिर 0 3 7 आ जाएगा, इसी करके आएगा ना। फिर एक 0 देंगे, नहीं पहले तो को दशमलव दे देंगे, पहले क्या करेंगे, एक आया तो एक 0 दिए, डेसिमल के बदले में दे दिए, फिर मेरा काम नहीं चल रहा है तो फिर एक 0 देंगे तो यहाँ देंगे, यानी 3 7 कर करके आएगा ना, ये 3 7 करके आएगा। तो जो अंक बार बार आता है उस सभी पर रैकरी चढ़ाते हैं, आपका आंसर होगा 0.037, तीनों पर रैकरी होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पे चले। 0.25 प्लस 0.50 और भागा 0.25 मल्टीपल 4/9 इक्वल क्या होगा? बहुत आसान सा जोड़ घटाव है, गलती नहीं कीजिएगा, बहुत इजीली क्वेश्चन है, गलती आपसे ना हो। आया एक आया। चलिए, करना क्या था कि पहले हमें भाग का काम करता है, कोष्ट में भी पहले किसका काम करना है, भाग का। दोनों को दो आसान डेसिमल है, ये 50 और 25 डेसिमल दोनों का भूल जाएंगे, और जब भाग देंगे ना 0.25 और प्लस कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4/9। इसको जब तोड़ेंगे तो ये होगा 1/4, 1/4 प्लस 2 हो जाएगा, और ये होगा 4/9। जोड़ने पर ये हो जाएगा 9/4 और 4 हो जाएगा 9, 4 से 4 9 से 9 कट गया, 1 आपका आंसर 1 होगा। इसका कैलकुलेशन करके 1 आप प्राप्त होना है। चलिए नेक्स्ट, अगला दे। दशमलव 6 का स्क्वायर और प्लस 0.5 का स्क्वायर, 0.6 के पावर 4 और 0.6 के पावर 4। सॉल्व कीजिए। कल ही ऐसा क्वेश्चन हमने बताया, कल ही हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है। बनाइए, कैसे बनेगा याद कीजिए, घर पर जाकर प्रैक्टिस किए होइएगा, एक बार वीडियो देखे होइएगा तो बनेगा, नहीं तो अपना मुँह ताकिए। कितना कल ही बना है क्वेश्चन, आंसर मत दीजिए, क्या है दिक्कत, कौन जरूरी है देने का। लगता है हाथी घोड़ा आ गया सामने में। 0.1 गलती, गलती बोलते जाएगा, जो भी आंसर गलती कहते जाएंगे, गलती। नहीं, हार माने, नहीं बना तो हार मानिए, कान पकड़िए। घर पे जाकर नहीं बनाएगा तो ऐसी होगा ना, सर बता दिए, हम सीख गए, अब बनाने का क्या जरूरत है। आइए हम बताते हैं। करना क्या है कि ऊपर वाले को इसको मानना है a और इसको मानना है b, तो ये हो जाएगा a² माइनस हो जाएगा b²। ये फार्मूला कहता है एक बार जोड़ कर और एक बार घटा कर a प्लस b, प्लस से प्लस कट गया,
बचा 1 और 1 माइनस बी बचा, तो ए का मान 0.6 यानी 0.36 और 0.25 यानी 1.11 कर सकते हैं इसको घटा के, या नहीं तो 0 को फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 100/11। 100/11 ऐसे ही लिखना होगा। इसको हमने a माना, इसको हमने b माना, तो ये 4 है तो a² हो जाएगा और -b² हो जाएगा, राइट। कटने के बाद मुझे स्क्वायर मान वही ना सर। आगे चले। जी चलिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि 4.2 मल्टीपल 4.2 1.9 1.9 नीचे में 2.3 और 6.1 क्या होगा आंसर? चार 4.2 गुने 4.2 माइनस 1.9 गुने 1.9 नीचे में 2.3 और 6.1 आंसर क्या होगा? नहीं बना? एक आएगा। देखिए ऊपर में है a² माइनस b², नीचे में ये है ना, दोनों को घटाने से ही प्राप्त होता है, और ये जो है ना दोनों के जोड़ने से, और ये फार्मूला कहता है एक बार जोड़कर और एक बार घटाकर। नीचे में भी a माइनस बी है और a प्लस b है, एक आएगा आंसर। चलिए अब चलते हैं आपके चैप्टर पे, जो आपसे नहीं बन पाई या कल हमने नहीं बना। और प्रॉब्लम तो थोड़ा ही था ना, थोड़ा ही है, 3-4 गो, ठीक है। जैसी कल टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। ना आपका इतने को चैप्टर में रिवाइज या टेस्ट होता है। कल का टेस्ट कल का कल 3.003 तथा 2.050 के योग अंतर का अंतर कितना का योग अंतर का योग कितना होगा? 3.003 2.5 का योग अंतर का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसा है तो हम क्या करें? इतना का योग अंतर का योग ज्ञात करें। पहले योग फिर अंतर फिर योग। हाँ, अब आप लोग पूछिएगा ये हमसे, हम ही बनवा लेते हैं आप लोग से। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। हमको क्या पता? पहले दोनों को जोड़िए, घटाइए, और जो प्राप्त होता है फिर आपस में जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ना है, दोनों को घटाना है, जो प्राप्त हो फिर उसको जोड़ दीजिए। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के शॉर्टकट भी इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन ऐसा ही है आपकी किताब में, आज हमसे पूछते भी आप लोग, हमसे बनवाते इसलिए हम ही बनवा लिए। कितना? अब आंसर क्या आया देखिए। पहले कहा क्या? कहा कि अगर एगो संख्या a है एगो b है, योग और अंतर का योग, आपसे यही पूछ रहा है कि योग कीजिए, जोड़िए और घटाइए, फिर आपस में दोनों को जोड़ दीजिए।
तो आपको ये लिखता है a प्लस बी प्लस a माइनस बी, बी कट गया 2a, और a का मान कितना है ये, तो 6.006। यही ना कह रहा था जी। हाँ, तो उतना करने में कितना टाइम लगता, कितना माथापच्ची होता। तो कॉमन सेंस थोड़ा रखिए ना, लगाइए ना। हमने कहा एगो ए है एगो बी है, दोनों का योग, दोनों के अंतर का योग, तो दोनों का योग दोनों का अंतर का योग कर दिए, इसको किए, बी कट गया 2a, ए का मान कितना दिए हैं 3.003, हो गया बात खत्म। आइए 3 रुपया हमें लिख देते हैं, हो गया। ये क्वेश्चन हमसे आज पूछते ही, अभी अब बनवाते है प्रॉब्लम में, तो हम ही बनवा लिए। क्वेश्चन कहता है कि 3 रुपया, उसके बाद 5 रुपया, 25 रुपया ही कह रहा है, 6.75 रुपया ही कह रहा है। कुछ संतरे खरीदे गए, एक संतरे का अधिकतम मूल्य कितना होगा, यानी एक आदमी के पास 3 रुपया है, उसने संतरा खरीदा, वही ठेला पर से संतरा। एक आदमी के पास 5 रुपया 25 पैसा है, संतरा वो भी खरीदा और ये भी खरीदा, तो एक संतरे का अधिकतम मूल्य क्या होगा। अधिकतम मतलब सबके लिए कॉमन, संतरा का मूल्य सबके लिए समान ही होगा ना, एक संतरा का मूल्य सबके लिए समान ही होगा ना, अर्थात इसका HCF निकालना है। आपको दिमाग खुद लगाना था। 3 रुपया, 5 रुपया 25 पैसा और 6 रुपया 75 पैसा के संतरा खरीदे गए हैं, तो एक संतरे का अधिकतम मूल्य कितना हो सकता है, अर्थात सबका HCF ज्ञात करें। HCF ज्ञात करें इसका, पहले स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले जाए, फिर HCF ज्ञात करें। 75 होगा सर। गलती हाँ? क्या 75 क्या, रुपया पैसा सिक्का, पैसा ठीक है, या तो पैसा में मिल जाए, पैसा होगा 75 पैसा। पैसा मिलाएंगे डेसिमल खत्म हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं। अगर ये रुपया है, रुपया को पैसा में लाइएगा तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 525, ये होगा 675। इसका HCF निकालेगा, HCF वो आएगा, HCF निकालेगा तो 75। अगर 75 देते हैं तो पैसा कहलाएगा, और रुपया दिएगा 0.75 होगा ना। तो पैसा पूछे तो 75 पैसा में, रुपया तो 0.75। अगला क्वेश्चन है कि 50 गुने 5 गुने 0.5 गुने 0.05, 50 गुने 5 गुने 0.5 गुने 0.05 इक्वल वाट। देखिए करेंगे 25 25 125 625 625 ना जी। 2 और 1 3 अंक पहले डेसिमल जीरो का पूरक होता है, एगो डेसिमल एगो जीरो को खा गया तो बच गया 2 अंक पहले डेसिमल हो जाएगा। ये आपका आंसर होना चाहिए था, ये आंसर होना चाहिए 6.25। इस चारों ऑप्शन में से कौन 1 के बराबर है, चारों ऑप्शन में से कौन 1 के बराबर है, कौन 1 है, किसका मतलब 1 होगा। चारों ऑप्शन को देखिए गौर से, 0.8 गुने 7 और 10.56 है, 0.8 गुने 7 1.056, कौन सा 1 के बराबर है, सो आपको बताना है कि किसका मान 1 होगा। डी होगा सर।
सभी आदमी अपना अपना डी होगा 56 का 56 ऐसे काले करे, कंफर्म होकर बताइए ना। देखिए अगर इसको करते हैं तो ये होगा 5.6, 8 सत्ते 56 एक अंक, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 56, ये 1 के बराबर में नहीं हुआ। इसे करेंगे तो ये होगा 5.6, और ये इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब कुछ नहीं, 1 के दाहिने में दशमलव के प्रयोग कुछ नहीं, 1 है, ये सिर्फ ओनली फॉर 1, गुना करेंगे तो 5.6 कट के इसको करेंगे तो 5.6, ये सेम लिखा गया, हमसे गलती से लिखा गया है सेम। ओ अच्छा, दोनों सेम लिखा गया, हम ध्यान नहीं दिए, हमसे लिखा गया है सेम, पर दोनों सेम हो नहीं सकता है। 100 डाल दीजिए। हाँ दोनों सेम ही लिखा गया है, इसलिए ये इसको देखिए, इसको करेंगे दशमलव इतना और ये हो जाएगा 56, नहीं हुआ इक्वल, दोनों गलती से सेम लिखा गया, कहीं इधर उधर होगा। आइए नेक्स्ट आइए, दशमलव 896 मल्टीपल 753 प्लस 896 और मल्टीपल 2.47, नीचे में दिया हुआ है 0.8 गुने 0.057 और प्लस 0.8 गुने 0.943 का मान क्या होगा। कॉमन लेने का कुछ घटना होगा इसमें, कॉमन लेना है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कॉमन लेना है, कल ही बताए हैं जी। 1.1 देखिए हम इसको इसमें कॉमन लेंगे तो 0.896 और इधर होगा 0.753 और 0.247, इसमें 0.8 कॉमन लेंगे तो 0.057 और 0.943, ये एक और एक बातें खत्म, दोनों का एक एक बात खत्म हो जाना है। 0.896 और 0.8, 8 से इसको काटेंगे, 8 का ये 8, 8 का ये 8, 2 16, 3 में से एक जाएगा तो 2 अंक वाले डेसिमल हो जाएगा। ये ना होना है। अब कुछ और बता रहे थे। 1.1 मतलब एक क्या ठीक है। चलिए नीचे वाला क्वेश्चन बनाए तो एग्जाम्पल में 10 में यही क्वेश्चन है। गर्मी लगता हो तो पंखा एक चला सकते हैं। ये क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन में भी है, एग्जाम्पल में भी है, और हमने कहा कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप नज़र से देख के आंसर दे सकते हैं। गलती, हमने कहा नज़र से, एक तो आंसर होगा सर। गलती, 1/10 एक तो आंसर होगा सर। जबरदस्ती। 1/10 हमने क्या किया, हमने क्या बताया, ऊपर से नीचे 1 दशमलव ज़्यादा है, 1 दशमलव ज़्यादा, यानी इसको समान बनाने के लिए 1/10 इसमें कॉमन लेंगे। 1/10 यानी कॉमन क्यू में लेंगे 1000, क्यू चढ़ाए हुए हैं तो 1/10 के पावर क्यू कॉमन लेंगे, कट जाएगा और 10 का क्यू हो जाएगा 1000, ऊपर जाएगा, इसका आंसर होगा 1000। देखिए तो कोई क्वेश्चन बच भी गया जी, पूछ लिए।
कोई क्वेश्चन अगर बच गया, एगो क्वेश्चन बच गया होगा जो हम बता देते हैं। क्लियर? ही किसी कुछ कहना नहीं, बहुत क्वेश्चन देख चुके हैं। ये एक क्वेश्चन बच गया होगा 83 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं। ए का मान है 0.25, बी का मान है -0.05 और सी का मान है 0.5। और आपसे पूछ रहा है a² - b² - c² - 2bc और यह है a² + b² + 2ab - c²। अब देखिए क्या कि ऊपर और नीचे देखने पे हमको लगता है कुछ मटेरियल है, किसी भी फार्मूला का मटेरियल है। वो कैसे कि अगर यहाँ पर a² माइनस कॉमन ले लेते हैं तो b² + c² + 2bc हो जाएगा और यहाँ इसको a² + b² + 2ab ये -c² ना। ऊपर में क्या हो गया कि ऊपर में ये हो गया a² और ये हो गया b + c का होल स्क्वायर। ये नीचे में हो गया a + b का होल स्क्वायर और माइनस हो गया c²। अगर इसे आप एक देखें और पूरे को b दिखे तो a² - b² का फॉर्मूला नहीं दिखता है। पूरे को a देखे और इसको b दिखे तो ये a² और b² का फॉर्मूला नहीं हो गया। अर्थात एक बार जोड़ कर एक बार घटा कर, एक बार जोड़ कर लिखेंगे तो a + b + c लिखेंगे, घटा कर लिखेंगे तो a - b - c। इसको जोड़ के लिखेंगे तो a + b + c लिखेंगे, घटा कर लिखेंगे तो a + c - लिखेंगे, ये कट जाएगा। और a b c का मान दिया हुआ है, पुट कीजिए, जोड़ घटाव कर लीजिए, आपका आंसर निकल गया। क्या a का मान दिया है 0.25 माइनस b का मान माइनस में है तो प्लस होगा 0.05 और माइनस होगा 0.5। नीचे में a का मान दिया 0.25 प्लस दिया है -0.5 और माइनस होगा 0.5। इसी का जोड़ घटाव कीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं बचा होगा? देखिए तो है बचा हुआ 92 हम बता चुके हैं। अब नहीं बचा होगा, सब क्वेश्चन हम बनवा ही चुके हैं जो आप पूछ रहे थे। फिर भी देख लीजिए, बचा है तो पूछ सकते हैं, बचा है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए। आज जितना है ना उसके आधा कल अवेलेबल होंगे। हाँ ऑब्जेक्टिव है जो पढ़े वही ना। आज अगर गिने इसमें बच्चा कितना है इस क्लास में तो 42, 40, 42, 43 को है, जो कि बैठने का जगह नहीं। और टेस्ट ले रहे हैं तो कितना है अभी गिनती कराते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 4, 23 को है। कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, 10 को हटा दीजिए, लगभग आंसर लगभग हाँ जी, लगभग का लगभग में क्या जी। तो आज है नहीं, वो पूछ रही असली का लेवल बोल रहे हैं। आज 7वीं है शायद, आज ही खुलना है, ये बहुत जल्दी आ गया ना। कल टेस्ट दे लीजिए आप लोग, 1-2 दिन छुट्टी मार दे देंगे आप लोग को। क्या नहीं लेना है तो नहीं लेना है, जुटे का बहानेबाजी सब। हाँ वही ना, ठीक। मेला तब जाइएगा। अच्छा एक दिन देंगे, एक दिन। कल टेस्ट दीजिए, कल सभी आदमी को आना है, जितना हमने पढ़ाया वही पूछेंगे। एक बार टेस्ट का मजा देखिए क्या होता है। अब एक चैप्टर का ही लेंगे, नहीं जबरदस्ती, सिर्फ एक चैप्टर डेसिमल का हम लेंगे, जिसमें कि 15 को क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा और आपका आंसर भी लिखने के लिए वहाँ पर जगह सॉल्व कीजिए कहीं कॉपी में, देके हमको दे दीजिए। जैसे कि अभी इस बैच का टेस्ट हुआ है और सब बैच का टेस्ट हुआ है, नंबरिंग दीजिए, 15 नंबर दीजिए और आपका टास्क 20 को दे दीजिए। आपका टास्क है 7 से 91 से 95, 20 को नंबर दीजिए। कल देखिएगा सबको काम हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा टेस्ट का नाम से। हाँ बोलिए ना, बोलिए। नहीं, मेला देखने जाना हुआ तो हाँ तो भोरे जाना होगा तो नहीं सर, खोज भरना है। हाँ अच्छा, हाँ खोज भरना है ना। नहीं होता है थलवाड़ा में, ये मेला नहीं लगता, किसी और जगह जाइए। कल टेस्ट दीजिए ना, जहाँ जाना हो जाइएगा ना। बहानाबाजी वैसे डेली बहाना मिलेगा, टेस्ट के नाम पर सबको बहाना मिलता है। बुखार तक
किसी को बहाना दे रहा है। बुखार तक लग जाता है, तो कल क्या करेंगे? सर आप बोल के लिए अचानक बाप रे बाप। टेस्ट का मतलब होता है तैयारी करके आता है, जो टेस्ट देने वाला रहता है ना वो तैयारी करता है। पढ़ लेते सर आप हैं बताते हैं ना ये गलती करते हैं। ना टेस्ट तो नहीं वहाँ सर आएंगे। कल चल नहीं टेस्ट लेगा, चैप्टर स्टार्ट कर देता। आएंगे जो अपने अगर स्टार्ट करते हैं उसी बीच में हाँ, कोई issue नहीं है, हमको बोल रहे और चैप्टर स्टार्ट करते तब छूट जाता हैं। हाँ। क्या? विटामिन के लिखिए। क्या है सर? लिखिए ना, लिखिए। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? क्या सर? जेनेटिक कोड की खोज, जेनेटिक कोड की खोज किसने किया? मलेरिया चिकित्सा का खोज किसने किया? मलेरिया, मलेरिया चिकित्सा का खोज। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, कब कब? मैडम मेरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, कब कब? क्रैस्कोग्राफ यंत्र का खोज किसने किया? क्रैस्कोग्राफ यंत्र का खोज, क्रैस्कोग्राफ यंत्र की खोज किसने किया? एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नमक का रासायनिक सूत्र लिखिएगा। नमक, नमक का रासायनिक सूत्र। फिर था डिप्थीरिया नामक बीमारी किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया। हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा, कैसे? हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित है? निमोनिया, निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? हृदय की गति, क्या बोले हैजा से? हैजा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? एक मनुष्य के समान हृदय गति कितना बार धड़कता है 1 मिनट में? डायस्टोनिक रक्तचाप कितना mg होता है? hg। हाँ, डायस्टोनिक रक्तचाप कितना mmHg होता है? 20 को लिखिए। खसरा और चेचक नामक बीमारी है, वो किससे फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक। खसरा और चेचक नामक बीमारी किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक। विटामिन B1 का रासायनिक नाम लिखिएगा। विटामिन B1 का, विटामिन B1 का रासायनिक नाम। विटामिन C का रासायनिक नाम। विटामिन A का रासायनिक नाम। गर्भ निरोधक दवा का आविष्कार किसने किया? गर्भ निरोधक दवा का आविष्कार किसने किया? गर्भ निरोधक गोली का आविष्कार किसने किया? हो गया 20। कौन देंगे? कॉपी। हमने सबसे पहले जेनेटिक का ना कहा, जेनेटिक कोड का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर। दूसरा हमने कहा मलेरिया का कहा था डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। 1903-11 जगदीश चंद्र बसु। घास, डेंड्रोलॉजी नहीं बोले हैं, हिस्टोलॉजी बोले हैं हम। उतक का, हिस्टोलॉजी उतक का, माइकोलॉजी कवक का, फाइकोलॉजी सवाल का, और हमने
नमक का रासायनिक सूत्र पूछा NaCl होगा। नमक का श्वास डिप्थीरिया से श्वास नली, आंत नहीं, दूसरा क्वेश्चन है दूसरा। नमक के अम्ल किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड को कहते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन, वो दूसरा अच्छी क्वेश्चन है। हमने नमक का सूत्र पूछा था। आंत और आहार नाल, उसके बाद हमने कहा था पहले तो हमने कहा था हैजा से, तो आंत तो हुआ हैजा से। टाइफाइड से हमने पूछा था, फिर से टाइफाइड से पूछा था, नहीं पूछे थे। निमोनिया फेफड़ा, उसके बाद निमोनिया के बाद पूछे थे हम वेरी लोग B1, उसके बाद 72 बार, उसके बाद 80 बार होगा। और विषाणु से होता है, थायमीन होता है, थायमीन B1 का थायमीन B1 थायमीन। एक होता है स्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का, उसके बाद विटामिन सी के बाद हम बोलते थे विटामिन ए का रेटिनॉल और पिनकस। लीजिए आगे चलते हैं। आपका वर्क यही टास्क है 96 to 100। कल का वर्क है साइंस में 96 to 100, 96 से 100 तक का क्वेश्चन आपको बना के लाना है। कल टेस्ट लेंगे और कम संख्या में आएंगे तो हम चैप्टर नया स्टार्ट कर देंगे, ये अपना मान लीजिए। कल टेस्ट लेंगे, अभी हमने 25 को गिना है, और कल कम आए बहानाबाजी करके तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अब वीडियो भी नहीं बनाएंगे। कितना वो आपका? 17 आपका वो 15 आपका जी बोलिएगा। आइए कल